हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम पड़ाव पर है और अभी काउंसलिंग में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको बताई जाएगी, क्या क्या आपको चाहिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको हाई स्कूल के अंक पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। हाई स्कूल का अंक पत्र, जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ में जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। और अभी हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक साथ आने लगा है, तो जिसके पास वो है तो उसी की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसके पास दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो दोनों की आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। देखिएगा, इसके बाद में इंटरमीडिएट की बात करेंगे। इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यहाँ भी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद में नंबर 5 पर है आपका जो स्नातक है, जो ग्रेजुएशन है आपकी, ग्रेजुएशन के जो 3 वर्षीय या 4 वर्षीय जो भी ग्रेजुएशन आपने की है उसके तीनों सालों के या 4 के 4 साल के आपकी जो मार्कशीट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा जो डिग्री होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर ओरिजिनल डिग्री आपके पास नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री भी चलेगी, लेकिन 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए प्रोविज़नल डिग्री आपकी। तो देखिएगा, हाई स्कूल, इंटर के प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर कोई स्नातकोत्तर डिग्री धारक है तो वो भी अपना अंक पत्र और उसकी जो डिग्री है ओरिजिनल या प्रोविज़नल वो भी साथ में रखें। और इसके अलावा जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो आपने किया है उसका जो है अंक पत्र आपके पास होना चाहिए और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, डिग्री भी उसकी होनी चाहिए। तो देखिएगा, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों का होना चाहिए। बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके पास में बीएड का अंक पत्र और बीएड का जो डिग्री है ओरिजिनल या प्रोविज़नल होना चाहिए। या जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया, बीटीसी डीएलएड किया है, उनके पास में मार्कशीट होनी चाहिए और साथ में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यूपी टेट या सी टेट जो भी आपने किया है उसका अंक पत्र होना चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आवेदन आपने किया था, आवेदन का जो प्रिंट आउट है, स्टार्टिंग में जो आवेदन किया गया था उसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा, और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, अगर कोई विवाहित महिला है तो उनके लिए ससुराल पक्ष का मूल निवास ही लगेगा। तो देखिएगा, विवाहित महिलाओं के लिए ससुराल पक्ष का मूल निवास लगेगा। और आगे चलते हैं, नंबर 15, पहचान पत्र होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ के कुछ कलर फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। 10 कलर फ़ोटो रखिएगा अपने साथ। जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी कम से कम 10 कलर फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा नंबर 17 पे देखिएगा, जीवित एक पति अथवा एक पत्नी का शपथ पत्र, ये भी होना चाहिए। देखिएगा, जीवित एक पति अथवा एक पत्नी का शपथ पत्र ये भी होना चाहिए। इसके अलावा जो विशेष आरक्षण वाले अभ्यर्थी हैं, या तो भूतपूर्व सैनिक है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, या विकलांग कैटेगरी से हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो 2 आपको चाहिएगा चरित्र प्रमाण पत्र,
करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और 2 जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए वो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा निर्गत किए गए हों। तो देखिएगा 2 ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए जो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा निर्गत किए गए हों। इसके अलावा नंबर 20 देखिएगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ये आपको जो भी जनपद है जनपद से ही आपको ये बनवाना होगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उनकी जो छाया प्रति है फोटोकॉपी है उनके 5-5 सेट आप अपने पास तैयार रखिएगा कम से कम। और यही आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिएगा हाई स्कूल का अंक पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए। इसके अलावा जो स्नातक आपका डिग्री है, स्नातक का जो अंक पत्र है और वो जो 3 वर्षीय है या 4 वर्षीय है वो उसमें हर साल के आपके जो अंक पत्र हैं वो चाहिए। इसके अलावा जो स्नातक का जो डिग्री होती है वो डिग्री भी होनी चाहिए और डिग्री ओरिजिनल हो या अगर प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो वो 6 माह के अंदर का होना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि आपने स्नातकोत्तर किया है तो स्नातकोत्तर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी डिग्री होना चाहिए। और बीएड बीटीसी या डीएलएड का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक है या बीटीसी या डीएलएड डिग्री धारक है उनके अंक पत्र उनके पास होने चाहिए। साथ में प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। इसके अलावा यूपीटीटी या सीटेट या यूपीटेट जो भी आपने किया है उसका अंक पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आवेदन किया था आवेदन पत्र जो आपके पास होगा, जो आवेदन किया गया था उस जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, स्टार्टिंग का जो प्रिंट आउट आपने रखा होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जो महिलाएं हैं विवाहित महिलाओं के लिए ससुराल पक्ष का मूल निवास ही लगेगा। इसके अलावा एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज के 10 कलर फोटो भी आपको चाहिए। और देखिएगा 10 कलर फोटो आपके पास होने चाहिए। और जीवित एक पति अथवा एक पत्नी का शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। एक ही पति हो एक ही पत्नी हो ऐसा शपथ पत्र आपको देना होगा। और जो विशेष आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं या विकलांग कैटेगरी से हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा निर्गत करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा नंबर 20 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट से आपका बनेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और सभी प्रमाण पत्र जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके उनकी छाया प्रतियों के 5 सेट आपके पास कम से कम होने चाहिए। तो देखिएगा जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी फोटोकॉपी के 5 सेट आप तैयार करके रखिएगा। इसके अलावा एक ड्राफ्ट भी मांगा जाता है, इस बार देखना है क्योंकि पूरा प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन ही फीस मांगी जाएगी या इसके लिए आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा, वो अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सभी सर्टिफिकेट जो हैं इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो देखिएगा आज का वीडियो बस इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।